Hi guys, welcome to the lockdown home learning series by the Diary of an Indian Mom. So in this series every day मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ 5 या 6 लर्निंग एक्टिविटीज जो आप अपने बच्चों के साथ उस दिन में घर में कर सकते हो। ये एक्टिविटीज इस तरह से प्लान्ड है कि प्रोग्रेसिवली आपके बच्चे जो इस एज ग्रुप का करिकुलम होता है, जो जो चीजें उनको सिखाई जाती है यूजुअली इफ दे गो टू अ नॉर्मल स्कूल, उसको कवर करेगा इन अ वेरी सिस्टमेटिक एंड प्रोग्रेसिव वे। इसके अलावा अगर आप मुझे और मेरे बेटे अथर्व को इनमें से कुछ एक्टिविटीज करते हुए देखना चाहते हो या इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हुए देखना चाहते हो तो आप आके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरे हैंडल का नाम है डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। और अब शुरू करते हैं विद द लर्निंग प्लान ऑफ डे नंबर। आज के दिन की पहली एक्टिविटी है बच्चों को बिग और स्मॉल का कंसेप्ट समझाने के लिए, यानी कि बड़ा और छोटा उसका कंसेप्ट समझाने के लिए। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको चाहिए होगा प्ले डो या जो क्ले आती है बच्चों के खेलने की वो। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप नॉर्मल आटा भी यूज कर सकते हो। प्ले डो से अलग अलग शेप्स, एक बड़ा और एक छोटा, यानी एक बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल, एक बड़ा राउंड, एक छोटा राउंड, एक बड़ा स्क्वायर, एक छोटा स्क्वायर, कुछ इस तरह बनाना है बच्चों के साथ मिलके। आपको उनको भी इन्वॉल्व करना है इस एक्टिविटी में एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन देम कि ये जो है वो बड़ा स्टार है, ये छोटा स्टार है, ये जो है वो बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है। दिस इज अ बिग स्टार, दिस इज अ स्मॉल स्टार, दिस इज अ बिग सर्कल, दिस इज अ स्मॉल सर्कल। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप आटा भी यूज नहीं करना चाहते, तो आप ये सेम चीज घर में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हो। एक बड़ी कटोरी, एक छोटी कटोरी, एक बड़ी चम्मच, एक छोटी चम्मच। द आइडिया इज सेम ऑब्जेक्ट के दो अलग अलग साइजेस दिखा के आपको बच्चों को एक्सप्लेन करना है बिग और स्मॉल का कंसेप्ट एंड एट द एंड ऑफ इट आपको उनको बताना है कि यानी बिग का ऑपोजिट है स्मॉल, बड़े का ऑपोजिट है छोटा। जो दूसरी एक्टिविटी है वो है एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी बच्चों को बॉडी पार्ट्स रिवाइज करवाने के लिए या इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, डिपेंडिंग ऑन आपके बच्चे एट दिस पॉइंट जो भी जानते हैं। द आइडिया इज कि आप बच्चों को बोलोगे कि कोई एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट टच करना है, दे हैव टू टच एंड शो इट। सो यू विल से कि नाउ टच योर आईज, सो यू हैव टू टच द आईज, द बेबी हैज टू टच द आईज। नाउ टच द ईयर्स, अब ईयर्स को छुओ, बच्चा ईयर्स को छुएगा। नाउ वी विल टच द नोज, the baby will touch the nose. अगर बच्चा सही टच करता है then you have to clap or say wow you are right, you know तुमको तो सब कुछ आता है and things like that. So this will become an interactive session. इसके अंदर आप बच्चों को at this age almost सारे ही external body parts समझा सकते हो। eyes, ears, nose, mouth, tongue, forehead, eyebrows, head, shoulders, neck, tummy, chest, back, knees, elbows, legs, feet, so basically broadly all of this. अगर उसके अलावा फिंगर्स हो गई, रिस्ट हो गई, you can go into as much detail as you want to. इस एक्टिविटी से बच्चों को एक तो बॉडी पार्ट्स का आइडेंटिफिकेशन भी आएगा और साथ में उनकी वो वोकैबुलरी भी डेवलप होगी। आप जो भी लैंग्वेज में चाहो बच्चों को ये सारे बॉडी पार्ट्स बता सकते हो। तीसरी एक्टिविटी जो है वो है नंबर 1 को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए की एक्टिविटी। हो सकता है कि आप में से कईयों के बच्चे ऑलरेडी नंबर्स, काउंटिंग, आइडेंटिफिकेशन ये सारी चीजें जानते हो, लेकिन इवन इफ दैट इज द केस दिस इज अ गुड एक्टिविटी रिवाइज करवाने के लिए। तो नंबर 1 सिखाने की इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक ट्रे लेनी है और उसके अंदर बहुत सारे बच्चों के छोटे छोटे खिलौने जो भी आपके घर में है, यू हैव टू टेक डिफरेंट टॉयज लेकिन एक एक के काउंट में। यानी आप एक कार ले लीजिए, एक छोटा सा डक, छोटा बॉल हो, कोई बीड हो, यू नो यू कैन टेक 8 to 10 ऑब्जेक्ट्स जो कि अलग अलग हो लेकिन सारे एक एक ही हो। और फिर आपको बच्चों के साथ बैठ के उसको काउंट करना है कि लेट्स सी इस ट्रे में क्या क्या है। वी हैव 1 कार, वी हैव 1 बीड, वी हैव 1 डक। How many eyes do we have? We have 2 eyes, but we have only 1 nose. What else is 1 on our body? So we have only 1 tummy. So basically आप बच्चों को 1 का कंसेप्ट समझा रहे हो थ्रू दिस एक्टिविटी। आज के दिन की चौथी एक्टिविटी है एक रेनी डे राइम्स एंड सॉन्ग एंड डांस की एक्टिविटी। ये बहुत ही फन एक्टिविटी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको स्पेसिफिकली रेनी सीजन के स्पेसिफिक कोई भी राइम हो गया, यानी रेन रेन गो अवे, पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स, छाता लेके निकले हम, या कोई भी बॉलीवुड सॉन्ग्स भी फॉर दैट मैटर जो बच्चों के हो, चक धूम धूम एंड थिंग्स लाइक दैट। तो जस्ट प्ले दो सॉन्ग्स बैक टू बैक। आप कोशिश कीजिएगा एक प्लेलिस्ट बना लीजिए एंड देन यू ऑल डांस ऑन दैट। और साथ में आप बच्चों को whenever throughout the day या throughout the activity you can tell them कि आजकल रेनी सीजन ही चल रहा है ना, बारिश हो रही है ना, these are songs about that, this is a rainy season party.
सो बेसिकली आप बच्चे के दिमाग में एक आइडिया डाल रहे हो कि द करंट सीजन इज रेनी सीजन और उसमें क्या क्या होता है, बिकॉज वो राइम्स में वो उस चीज को एनेक्ट कर रहे हैं या गा रहे हैं. सो इट इज बेसिकली अ वेरी सटल वे जिसमें आप बच्चों को रेनी सीजन से इंट्रोड्यूस करवा रहे हो. आने वाले दिनों में वी विल डू मोर एक्टिविटीज जो इन सारे टॉपिक्स में फर्दर डिटेल में जाएगी. अब आज के दिन की जो 5th एक्टिविटी है वो है एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट एक्टिविटी. अगेन इसका थीम हमने रखा है रेनी डे से रिलेटेड. तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, बच्चों के साथ एक A4 साइज शीट लेनी है, उसके अंदर एक कटआउट से अम्ब्रेला बनानी है, यानी कोई भी अलग कलर का पेपर ले लो, न्यूज़पेपर ले लो, उससे एक सेमी सर्कल और एक नॉर्मल जो छड़ी वाला शेप होता है उसको कट करके आप स्टिक कीजिए बच्चों के साथ. साथ में क्लाउड्स बनाइए. क्लाउड्स के अंदर यू कैन स्टिक सम कॉटन और फिर बच्चों को आप ईयरबड दीजिए और ब्लू कलर दीजिए जिससे वो लोग रेन ड्रॉप्स बना सके डॉट 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 करके, समथिंग लाइक दैट. सो बेसिकली दे आर मेकिंग अ होल सीन ऑफ अ रेनी डे. और फिर आप अगेन यू कैन टॉक अबाउट के रेनी सीजन में क्या होता है, कैसे बारिश होती है, हम छाता लेके जाते हैं, हम रेनकोट पहन के जाते हैं, द क्लाउड्स आर डार्क एंड थिंग्स लाइक दैट. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि वेदर यू फाइंड दिस यूजफुल. इससे मुझे पता चलेगा वेदर आई शुड कंटिन्यू विद द सीरीज फर्दर और नॉट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.